ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध गुरु कुरु नमः। ओम क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक विशेष बंधन खोलने वाला, बंधन काटने वाला मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दीपावली के बाद के जो ये 11 दिन होते हैं, जठौनी एकादशी की रात्रि तक ऐसी मंत्रों का साधना का समय होता है। इन दिनों में यह मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। जो मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र से आप बुद्धि का बंधन, व्यापार का बंधन, कर्म का बंधन, इसके अलावा तमाम प्रकार के रोग पाश, कुल देवी देवताओं का बंधन, पितरों का बंधन, हर प्रकार के बंधन को इस मंत्र से आप खोल सकते हैं। कुछ बंधन है जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि रोग पाश। रोग पाश एक प्रकार का अस्त्र माना जाता है, दुर्लभ विद्या है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर भी रोग पाश का बंधन लगा दिया जाता है या रोग पाश अस्त्र को चला दिया जाता है, उसके शरीर में असंख्य रोग भर जाते हैं, किसी भी तरह उसे आराम नहीं लग पाता। और रोग पाश बंधन या रोग पाश अस्त्र एक ऐसी विद्या है जिसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी के ऊपर चला दिया जाए, कितना भी भटके वह, कहीं भी जाए, किसी को भी दिखाए, लेकिन तमाम प्रकार की बाधाओं का तो पता लग जाता है, लेकिन रोग पाश अस्त्र यदि उसके ऊपर चलाया गया है, रोग पाश का बंधन उसके ऊपर लगाया गया है, तो उसका पता नहीं चल पाता। और रोग पाश जब शरीर पर लगा होता है, तरह तरह की बीमारियां घेरती हैं, किसी भी तरह हमें आराम नहीं लगता। कितना भी हम तंत्र मंत्र करवा लें, कितना भी झाड़ा फूकी करवा लें, आराम हमें नहीं लग पाता। तो यह मंत्र जिसका विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, यह रोग पाश बंधन को भी काटने में सक्षम मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो रोग पाश बंधन कट जाता है। इसके अलावा पितरों और कुल देवी देवताओं का बंधन, पितरों का और कुल देवी देवताओं का बंधन, यह भी एक शक्तिशाली बंधन है। यदि हमारे पितरों पर और कुल देवी देवताओं पर बंधन लगा दिया जाता है तो समझ लीजिए हमारी संचार प्रणाली का ही बंधन हो जाता है। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी जप तप कर लें, उसका फल हमें नहीं मिलता। उसका कारण यही होता है कि हमारी संचार सीढ़ी बंधी हुई होती है। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, तो हमारे द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी पूजा के द्वारा, जप के द्वारा ऊर्जा बनती है, वह हमारे पितरों के पास पहुंचती है। पितरों के द्वारा हमारे कुल देवी देवताओं के पास पहुंचती है और कुल देवी देवताओं के जरिए संबंधित इष्ट के पास पहुंच जाती है। और जब संबंधित इष्ट के पास हमारी संचार सेवा पहुंच जाएगी, हमारी ऊर्जा पहुंच जाएगी, तो उससे 4 गुना ऊर्जा वहां से वापस इसी सीढ़ी के द्वारा आती है। पहले कुल देवी देवताओं के पास आएगी, फिर पितरों के पास आएगी, फिर हम तक वह ऊर्जा पहुंचेगी, यानी वह फल हम तक पहुंचेगा। और जब ये बंधन में होते हैं हमारे पितृ और कुल देवी देवता, तो हमारी पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिल पाता। तो यह मंत्र कुल देवी देवताओं के और पितरों के बंधन को खोलने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और तुरंत ही इस मंत्र से कुल देवी देवताओं का और पितरों का बंधन खुल जाता है। वैसे भी यह मंत्र हम श्रवण कराने के लिए आपको उपलब्ध करा चुके हैं, और हमारे चैनल पे, सभी चैनलों पे लगभग इस मंत्र को आप पहले भी कई बार श्रवण कर चुके हैं और इसकी विधि भी जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब समय अनुसार हमें दोबारा से ध्यान दिलाना पड़ता है कि यह मंत्र भी विशेष है। इस मंत्र से आप अपने बंधनों को काट लें और फिर अपनी पूजा पाठ करें, तो निश्चित ही मानिए कि आपको उसका फल मिलने लगेगा, ठीक है। तो मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे कि कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए और कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और वीडियो छोटा होने वाला है, क्योंकि देखिए दीपावली के बाद के जो दिन होते हैं, इन्हीं दिनों में इस मंत्र को सिद्ध करें यदि हम, तो इसमें 10 गुना बढ़ के हमें ऊर्जा मिलती है। वैसे नवरात्रि विशेष मंत्र है, ग्रहण काल में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं, शनिवारी मंगलवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में भी सिद्ध कर सकते हैं। और जो ये दिन चल रहे हैं माँ कालिका के, क्योंकि दीपावली के बाद से जो 11 दिन होते हैं माँ कालिका के दिन माने जाते हैं, इन दिनों में भी इस मंत्र को हम सिद्ध करते हैं। तो समझ लीजिए कि इसमें 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। और एक ही बार मंत्र का हम पाठन करेंगे, थोड़ी सी विधि करेंगे, हर तरह का बंधन टूट जाता है। और इन दिनों में यदि आप साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो आपके बंधन निष्क्रिय रहते हैं, ऑलरेडी उन पर प्रभाव नहीं होता है। तो आप इन दिनों में सिद्ध करते हैं तो बहुत जल्दी ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी के ऊपर बंधन लगा दिया गया हो और जठौनी एकादशी के रात्रि में या दीपावली के बाद के दिनों में
वह कोई कर्म करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई सिद्धि करता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी प्रकार का तंत्र ज्यादा प्रभावशील नहीं होता। इसके बाद डिठौनी एकादशी जैसी निकलेगी, उसी के बाद वह बंधन जो लगे होते हैं तत्काल एक्टिव हो जाते हैं और अपनी पूरी गति के साथ कार्य करने लगते हैं। तो ये दिन अच्छे होते हैं सिद्धि करने के लिए, तो आप चाहें तो इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुने और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। ओम छलवा तने सन्यासी बैठे उमर तने बारह महानीम से करुआ निकले ले मोतिन के हार कर वीर से बेहा नारसिंह निकले करे चक्र के बार धुर खोले दुर्कुंद खोले आकाश खोले पाताल खोले गौरा जी काते सूत महादेव जी बनावे जाल चिमा खोले दाशुनान किया कराया बांधा बंधवाया कर्तव्य खोले जादू टोना खोले धरती के चारों कोना खोले खोले माया जाल 12 बंगाली की कीलन विद्या खोले कुल के देव का खोले पितरन का खोले खोले हनुमत बंद ब्रह्म बंध नाग पास रोग पाशादि बंधन खोले इतना ना खोल के दुखाए तो बेहा नारसिंह न कहा है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल दे वीर बेहा नारसिंह देखो तो चलवे की शक्ति। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम छिलवा तने सन्यासी बैठे उमर तने 12 महानीम से करुआ निकले ले मोतिन के हार कर वीर से बेहा नारसिंह निकले करे चक्र के बार दुर खोले दुर्कुंद खोले आकाश खोले पाताल खोले गौरा जी काते सूत महादेव जी बनावे जाल जिमा खोले दाशुनान किया कराया बांधा बंधवाया कर्तव्य खोले जादू टोना खोले धरती के चारों कोना खोले खोले माया जाल 12 बंगाली की कीलन विद्या खोले कुल के देव का खोले पितरन का खोले खोले हनुमत बंध ब्रह्म बंध नाग पाश रोग पाशादि बंधन खोले इतना ना खोल के दिखाए तो बेहा नारसिंह ने कहा है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल दे वीर बेहा नारसिंह देखो तो चलवे की शक्ति। ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का मंत्र है भैया, 10-25 बार इस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो यह मंत्र याद हो जाएगा। नहीं तो भैया पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीन पर हमने मंत्र लिखा हुआ है, देख देख के बढ़िया मंत्र को श्रवण करिएगा और साथ साथ में पाठन करने का प्रयास करिएगा। 10 से 15 मिनट ही लगेगा और मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद इन दिनों का आप देख लीजिए कि दीपावली के हमें जो 11 दिन मिलते हैं, अभी भी बहुत सारे दिन बचे हैं। इन दिनों में से किसी एक दिन हमें साधना करनी, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, नहीं किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली के बाद के जो ये 11 दिन होते हैं हर दिन आप सिद्धि कर सकते हैं और दीपावली की रात्रि में या डिठौनी एकादशी में करें तो अति उत्तम माना जाता है। तो डिठौनी एकादशी के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। पर्याप्त दिन आपके पास अभी बाकी है, एक दिन में मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, उसी दिन सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे दिन आप मंत्र की साधना कर लीजिएगा, तीसरे दिन के बाद अपने बंधन आप काटना शुरू कर दीजिएगा। परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, क्योंकि जितना आप परोपकार में मंत्र का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। एक बार यदि हम मंत्र की साधना करने का प्रयास करते हैं तो हमें 10 से 20% ही सिद्धि मिलती है, उतना हमारे लिए काफी होता है, उतने में हमारा बंधन है जो भी व्याधि है वह हट जाती है। लेकिन लगातार इस मंत्र का हम जापन करते रहते हैं समय समय पर तो इसकी शक्ति बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर हमें क्रियाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र में चुटकी बजाने की जरूरत पड़ती है और सभी प्रकार के बंधन जादू टोना कट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए। नारसिंह भगवान का एक बढ़िया सा चित्र जो कि शांत स्वरूप में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई भी स्वरूप चलेगा, अपने पटे पे आप स्थापित कर लीजिएगा। इस मंत्र की साधना आप घर के अंदर कर, तो सामने जहां भी आपका पूजा घर है वहां नारसिंह भगवान की मूर्ति या इनका चित्र स्थापित कर लीजिएगा। उसके सामने एक आसन डालिएगा, आसन पीले रंग का हो तो अति उत्तम है, लाल रंग का हो तो भी चलेगा। काले रंग का आसन हमें कोशिश करना है कि नहीं लेना है। हाँ, भेड़ के कम्बल वाला आसन हो वो किसी भी प्रकार का चल जाता है, भेड़ के बालों का जो कम्बल बनता है वह किसी भी कलर का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अन्य आसन आपको काले नहीं लेने हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, आसन में बैठकर नारसिंह भगवान का विधि विधान से आप पूजन करिए, बढ़िया से स्नान कराइए, अक्षत पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करिए। भगवान के सामने पान बतेशा सुपारी ये सारी चीजें अर्पण करिए। अग्नि थोड़ी सी जला लीजिए, जमीन में जलाइएगा, खड्डे की आग में गौ को और 5-6 आहुतियां ओम नमो नरसिंहाय नमः या नारसिंह भगवान का स्मरण करते हुए, ब्याह नारसिंह महाराज का स्मरण करते हुए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, पितरों का श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए और आप उसमें 5-5 आहुतियां 11-11 आहुतियां आप डाल देंगे। इसके अलावा माँ लक्ष्मी का, नारायण का भी स्मरण करते हुए उसमें आहुति आप होम लगाएंगे। आहुति देखिए हवन कुंड में लगाई जाती है और जो हम अलग से कंडे की आग रखते हैं उसमें होम लगाते हैं। ठीक है, तो होम और हवन में आहुति में अंतर होता है। ठीक है, तो क्षमा चाहेंगे जो हमने बताया आपको, लेकिन अंतर समझाना भी आपको जरूरी होता है। तो आपको होम लगाना है, अभी हवन नहीं करना है। ठीक है,
इसके बाद माला ले लीजिए। माला इसमें चंदन की माला, हल्दी की माला अति उत्तम मानी जाती है, और चंदन की माला आपको मिलती है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप कमलगट्टे की माला से भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र का आपको मात्र 11 माला जाप करनी है, मतलब पूरी रात आपको अपनी बर्बाद करनी है। क्योंकि देखिए कि शिव मंत्र को सिद्ध करने में, उसकी शक्ति अर्जित करने में शरीर को तपाना कर पड़ता है, फिर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सिद्धियां मिलती हैं। आसानी से यदि कोई भी मंत्र सिद्ध होने लगता तो हर व्यक्ति तांत्रिक हो जाता, तो हर व्यक्ति को मंत्र सिद्ध भी नहीं होते, दिक्कत तो वहां भी अटक जाती है। तो मंत्र को बढ़िया से श्रवण करिएगा, थोड़ा बहुत इसमें प्रभाव आपको श्रवण करने से भी नजर आएगा, और जब श्रवण करने से प्रभाव नजर आ जाए तभी इस मंत्र की साधना करिएगा। ठीक है, जब तक प्रभाव नजर नहीं आता तब तक मंत्र का श्रवण ही करिएगा, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से देखिए किस तरह लाभ मिलता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। कोई भी हम मंत्र श्रवण करते हैं तो हमें उसके संबंधित इष्ट का ध्यान करना होता है। 5 मिनट भी संबंधित इष्ट का हम ध्यान कर लेते हैं तो मंत्र में ऊर्जा अपने आप ही आ जाती है, और हमें थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो कोई भी मंत्र श्रवण किया करिए, ध्यान जरूर लगा के बैठा करिए उसी मंत्र को श्रवण करते समय संबंधित इष्ट का, तो आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से 11 माला इस मंत्र की आप जाप करिए, और देखिए सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, अपने बाएं तरफ जलाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अखंड ज्योति के रूप में भी जला सकते हैं, पीतल का दीपक जला सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी के दीपक को भी जला सकते हैं, लेकिन जितने समय तक आप जाप करें उतने समय तक आपका दीपक जो है प्रज्वलित रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। बढ़िया से 11 माला जाप करिए, और जाप करने के बाद आप इसकी एक माला आप हवन कर दीजिए। देखिए 5 से 6 घंटे लगता है इसकी 11 माला कंप्लीट करने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, कई लोगों को हमने देखा है कि 12-12 घंटे तक इसकी 11 माला करने में समय लग जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी बैठिएगा, शाम को जैसे सूरज होता है 6-7 बजे उसी क्षण से बैठ जाइएगा, तो आपका सुबह सुबह तक पूरी 11 माला कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जब हमें लंबा जाप करना होता है तो उस दिन व्रत रखना होता है। व्रत रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो हमारे शरीर के विषैले तत्व निकल जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, और हमें लघु संख्या दीर्घ संख्या ऐसी संभावनाएं नहीं हो पाती जिससे हम लंबे समय तक एक आसन पर बैठ सकते हैं। बीच में यदि थक जाते हैं भैया तो आसन नहीं छोड़ना है, एढ़ा मुर्रा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पास में जल जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम लंबा जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बुरी शक्तियाँ घेरती हैं, तो हमें आंखों पे छींटे मारने हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना है ताकि नींद हमको ना सताए, नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी ना हो। और जब भी हमें नींद आने लगे तो मंत्र को जो है रंगीन स्वर में गाने लगिए। ओम छिलवा तरे सन्यासी बैठे उमर तरे मारा, महानीम से करुआ निकले ले मोतिन के हार, करवीर से बेहा नार सिंह निकले करे चक्र के बार। तो आप इसे सुरीले स्वर में यदि जाप करने लगेंगे तो आपकी नींद 5 ही मिनट में भाग जाएगी। तो जब जब आपको नींद लगे तो मंत्र का स्वर बदल दिया करिए, जल्दी जल्दी संख्या पूरी करने के चक्कर में नहीं जाप किया करिए। ठीक है, क्योंकि मंत्रों के प्रमाण होते हैं। 11 माला एक सुनिश्चित संख्या है, कई लोगों को मंत्र में जो सिद्धि है एक माला में ही मिल जाती है, यदि वो अच्छे से ध्यान लगाते हैं, अच्छा ध्यान करते हैं, बिल्कुल चित्र जो है नारसिंह भगवान का या संबंधित इष्ट का हमारे दिमाग से बिल्कुल हटे ही ना, और एक माला हम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जाप कर लें तो उतनी बहुत होती है, उतने मंत्र में पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन अब लोगों ने 11 माला इसका निश्चित किया है, तो 11 माला हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 11 माला करने में यदि आपका 10 से 5 मिनट 20 मिनट भी आपका दिमाग, हर माला में 5 मिनट भी आपका दिमाग जो है एकाग्र हो जाता है और ध्यान लगा लेता है, तो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा संचय होकर मंत्र लास्ट में आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो 11 माला जाप करने के बाद एक माला इसका हवन कर दीजिए, और हवन करने के लिए आप पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, उमर की लकड़ी, ऐसी आप संविधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। हवन कुंड बाजार में मिलते हैं बने बनाए, उनका प्रयोग कर लीजिए, चाहे एक छोटा सा हवन कुंड आप बना लीजिए, उसमें आप आहुतियाँ डाल लीजिएगा। शुद्ध घी की आहुतियाँ डालें तो अति उत्तम है, नहीं तो आप हवन सामग्री जो घरेलू हवन सामग्री होती है, जौ, तिल, गुड़, ये सारी चीज़ें मिलाकर अपनी हवन सामग्री घी डालकर बना सकते हैं। चावल वगैरह डाल के तो देशी सामग्री भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, और जल छिड़कने के बाद इस तरह की मयूर मुद्रा बनाते हुए जमीन को टच करिए, अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। बस आपका मंत्र इतने में सिद्ध हो जाता है। अपना आसन आप छोड़ सकते हैं। भैया दिन भर रात भर जागे हैं तो आराम कर लीजिए, पूजा अपनी विस्तारी रहने दीजिए, दीपक जलते रहने दीजिए। ठीक है, जैसे ही दूसरे दिन की शाम होती है, नारसिंह भगवान को प्रसाद अर्पण करिए। प्रसाद में, क्योंकि अब ये जेठौनी एकादशी का सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है, तो इसमें हमें
प्रसाद हर हालात में अर्पण करना होता है। तो जैसे कि नारियल प्रसाद आप दे सकते हैं, नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं, जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली 7 पूड़ियाँ आप महाराज को अर्पण कर सकते हैं, फल फलाहार अर्पण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रसाद आप अर्पण करें वो हर साल आपको निश्चित समैया पे उनकी अर्पण करना ही करना पड़ेगा। तो प्रसाद ऐसा चुनिएगा जो आप हर साल आप अर्पण कर पाएँ, हर तीज त्योहार में अर्पण कर पाएँ। उल्टे सीधे प्रसाद का चुनाव नहीं करिएगा जो आपको मिल ना पाए, ऐसा प्रसाद है चुनाव करिएगा जो आपके घर में ही उपलब्ध हो जाए। बढ़िया से भगवान को प्रसाद अर्पण करिएगा, प्रणाम करिएगा, अपने शब्दों में प्रार्थना करिएगा और उनसे आदेश ले लीजिएगा कि महाराज इस मंत्र से या इन शब्दों से हमारे शरीर के, हमारे घर के, परिवार के, वंश के, कुल के, पितरों के, कुल देवताओं के हर प्रकार का बंधन टूट जाए और इस मंत्र का जिसके ऊपर भी हम प्रयोग करें उसके भी बंधन टूट जाएं। ऐसी इस मंत्र में शक्ति दे दें, सिद्धि दे दें, ऊर्जा दे दें। ठीक है, इस तरह प्रार्थना करते हुए बढ़िया से प्रणाम करिए, अपने काम में निकल जाइए। जैसे ही डिठौनी एकादशी खत्म हो तो डिठौनी एकादशी के दूसरे दिन के बाद से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे स्वयं का बंधन काटना हो चाहे दूसरों का बंधन काटना हो। स्वयं के बंधन काटने के देखिए क्षेत्रीय तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में तंत्र मंत्र बाधा को झाड़ा लगाने में प्रयोग होता है उस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो हमारे तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें कुल देवी देवताओं का प्रथम बंधन काटना है तो सर्वप्रथम हमें अपने कुल देवी देवताओं को कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे बढ़िया से जल अर्पण करना है। एक नींबू अपने हाथ में ले लेना है, नरसिंह भगवान का यह मंत्र हमें पाठन करना है और नींबू को बढ़िया से उल्टा उतारा करना है अपने कुल देवी देवताओं के ऊपर से, पितरों के ऊपर से, जहाँ भी आप उनका स्थान मानते हैं उस स्थान को आपको उतारा करना है, उल्टा उतारा कर लीजिए। नींबू बढ़िया से एक थाली में आप रख लीजिए। कुछ सामग्री जैसे कि थोड़ी सी पूड़ी 4-5 को रख लीजिए, फल फलाहार रख लीजिए, ठीक है, और होम लगाने के लिए थोड़ा सा कंडा रख लीजिए, अग्नि मतलब ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए, ठीक है, और इस सारी सामग्री घर के बाहर ले जाकर थोड़ा सा दूर चल के कहीं भी एकांत में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर अग्नि जो आप घर से लेके आए हैं उसको बढ़िया से नरसिंह भगवान का इसी मंत्र का पाठन करते हुए होम लगाइए और होम लगाने के बाद सारा प्रसाद उनको अर्पण कर दीजिए वहीं पे जमीन में या किसी कोई आसन बिछाकर। इसके बाद जो नींबू आप लाए हैं उतार कर उसके बढ़िया से 4 टुकड़े करिए और 4 टुकड़े करने के बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसी चारों दिशाओं में 4 टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दीजिए। ऐसा करने से पितरों का बंधन कट जाएगा, कुल देवी देवताओं का बंधन कट जाएगा। सांगीन अस्त्र पीछे दिखते होंगे, इस सांगीन अस्त्र से अपने देवी देवताओं को, पितरों को झाड़ा भी आप मारिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए और जल का छिड़काव करिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार के जो भी प्रकार के बंधन होते हैं तुरंत ही टूट जाते हैं। इसी प्रकार आप अपने शरीर के बंधन को भी काट सकते हैं। परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए सेम विधि का प्रयोग करते हुए आप बंधन तोड़ सकते हैं। इस मंत्र से आप भूत प्रेत बाधा में भी झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आपके पास गाय के बालों की बनी हुई जो रस्सी होती है, साँठ कहते हैं उसे, उस साँठ से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि भूत प्रेत बाधा, बुरी शक्तियाँ तुरंत ही दूर हो जाती हैं। तो इस तरह झाड़ा लगा सकते हैं। और बाकी झाड़ने के, बंधन काटने के तरीके तो बहुत सारे हैं, हमारे चैनल में विजिट करेंगे अलग अलग मंत्रों में, उन सारे तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको चुनाव करना है कि आपको अपने क्षेत्रीय तरीके का प्रयोग करना है कि हमारा प्रयोग करना है। सारे तरीके एकदम कारगर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी खड़ग अस्त्र से भी बंधन काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इस मंत्र का पाठन करते हुए। बाकी आपको नहीं पता कि कौन से तरीके का हम प्रयोग करें तो आप फोन लगाकर हमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। अभी तो जरूरी है मात्र मंत्र की शुद्धि करना, और मंत्र का जैसे ही आप जाप करना शुरू करते हैं 20 से 25%, 50% तक बंधन आपके घर के अपने आप ही टूट जाते हैं। और कहो मंत्र का पूरा पाठन करते करते 5 माला 11 माला तक जप करते करते हर तरह का बंधन अपने आप ही नष्ट हो जाता है। बाकी तो हमें बंधन काटना जो है एक फॉर्मेलिटी है, वो जप करने मात्र से ही आपके घर में बंधन कट जाता है। हाँ, इस मंत्र से जो आपने हवन किया है, होम किया है, वो भस्मी आपको जरूर बचा के रखनी है। उस भस्मी का आप हमेशा बंधन काटने में, दूसरे को झाड़ा लगाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।